हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मार्च का महीना अब ख़त्म होने को है और इस समय हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो जाने वाले हैं। लेकिन अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि नर्सरी में अभी अगर आप विजिट करेंगे तो कुछ ऐसे प्लांट्स मिल रहे हैं जो धड़ल्ले से बिक रहे हैं और हमें पता नहीं चलता। हम उन प्लांट्स को घर लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ मुश्किल से 10 दिनों की है। इसीलिए ऐसे प्लांट्स पे अपने ना पैसे बर्बाद करें, ना ही अपना टाइम बर्बाद करें। वो पौधे कौन से हैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी सर्दियों का जो विंटर सीजन है वो खत्म होने को है और इस समय हमारे गार्डन में जो हमने इतने दिनों से तैयारी करके रखी, हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत दिखा 2 से 3 महीने, लेकिन अब ये टाइम पीरियड जाने वाला है। अगर हम देखें तो हमारे गार्डन को हम 3 सीजन में डिवाइड करते हैं और उसकी तैयारी के लिए हमें बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है। विंटर सीजन में मेरे गार्डन में भी बहुत सारे फ्लावर थे जो खिले। अब उनका लास्ट ये चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है और इस समय मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें दिखा रहे थे कि बहुत सुंदर सुंदर प्लांट थे, फूल खिले हुए थे, कुछ में खिलने वाले थे, जबकि ये सीजन जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि नर्सरी में भी अगर आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो ज्यादातर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उनके प्लांट हरे भरे रहते हैं और किसी कारण से अगर प्लांट लगाने में देर हो जाती है उन्हें, तो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि प्लांट तो हरे भरे रहते हैं, 2-4 फूल भी आते हैं उसमें, लेकिन लास्ट टाइम में बस उनका टाइम पीरियड चूंकि 3 महीने का ही होता है, तो चाहे किसी भी डेट से आप लगाएं 3 महीने में उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। और अगर मौसम थोड़ा सा मेहरबान हो गया तो वो थोड़ा टाइम आगे एक्सटेंड हो जाता है, अदरवाइज वो भी टाइम हमें नहीं मिलता। तो ये जो टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। अभी देखें 2 से 3 दिन पहले मेरा गार्डन लहलहा रहा था, लेकिन अचानक इस समय मार्च में बारिश हो जाने की वजह से और बहुत तेज हवा चलने की वजह से मेरे पौधों की कंडीशन क्या हो गई है वो दिखाती हूँ और किन पौधों की ऐसी कंडीशन हो गई है वो भी दिखाती हूँ। और ये वो पौधे हैं जिन्हें मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। वो पौधे आपको नर्सरी से चाहे कितने भी सुंदर हालात में दिखे, लेकिन आपको नहीं लेना है। बहुत सारे लालच दिए जाएंगे, सारे सेल लगे हुए हैं नर्सरियों में। जो पौधा अभी तक 80 रुपए में बिक रहा था वो 20-20 रुपए में बिक रहे हैं। और जिन लोगों को मालूम नहीं है वो बेचारे उतने सुंदर पौधे को लेके आते हैं, लेकिन वो 10 से 15 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस जालसाजी में बिल्कुल भी ना फंसे, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। सबसे पहले अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और जहाँ पे क्लाइमेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, अभी जैसे कि देखें, अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इस समय जब मैं छत पे आई हूँ अभी धूप निकली हुई थी, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है जैसे शीतलहर चल रही हो। सूरज बिल्कुल गायब है, मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं वीडियो बना भी पाऊंगी कि नहीं। ये अनप्रेडिक्टेबल मौसम इस समय मार्च में चल रहा है दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे काफी अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन दिल्ली में इस समय ऐसे हालात बन रहे हैं। इससे मेरे पौधों पे भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जैसे कि देखें 2 दिन से हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। हालांकि ये प्लांट जाने ही वाले थे, लेकिन अभी 10 से 15 दिन ये और बढ़िया से चलते। लेकिन आप इनकी कंडीशन देखें, सब कुछ करने के बावजूद भी ये देखें कैसे लुढ़के पड़े हैं। बारिश से इनकी हालत बहुत खराब है। और अगर बारिश नहीं होती तो अभी इतनी तेज धूप हो रही थी कि उसकी वजह से भी ये बहुत बुरे हालात में थे। इतने बंचेस में ये फ्लावर है कि देख करके दिल खुश हो जा रहा था। अचानक इनकी ऐसी स्थिति हो गई। अगर
आप लोगों को ये पौधा हरा भरा सुंदर नर्सरियों में दिखाई दे, अगर ये सेल में भी लगे हुए हैं तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये नहीं चलेंगे। और अगर हरे भरे हैं भी तो देखें इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ देखें, अचानक से जब सीजन चेंज होता है और इनकी लाइफ खत्म होने लगती है तो देखें इस पे पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो जाता है। ये देखें, ये जो सफेद सफेद से धब्बे आपको दिख रहे हैं, ये आपके पूरे प्लांट को चपेट में ले लेते हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे सारी पत्तियां 2 ही दिन में ये पूरी सफेद हो जाती हैं। और इस समय जब इनका टाइम जा रहा है, इस पे किसी भी फंगीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है, क्योंकि ये प्लांट आपके सरवाइव नहीं करेंगे। हालांकि आप अगर देखें मेरे प्लांट इतने हेल्दी थे, इसमें कितनी तादाद में कलियां बन रही हैं। अगर मौसम साथ देता तो ये कलियां फूल में कन्वर्ट हो जाती। और कलियां 1-2 नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखें ये सारी भरी हुई हैं इसमें। मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन हम समय के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते और इनको अब इनकी लाइफ खत्म है। तो डहेलिया नंबर 1 पे, क्योंकि इसके प्लांट बहुत खूबसूरत दिखते हैं, गमले में ऊंचे ऊंचे से हो जाते हैं और कोई भी इंसान इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता, तो आपको इससे बचना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्लावर है वो है पिटूनिया। आपने देखा होगा कि मेरे इस रो में, इस आगे वाले पोर्शन में पूरा पिटूनिया लगा हुआ था, बहुत सुंदर खिल रहे थे। लेकिन अब इनकी स्थिति देखें, जब इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, 3 महीने का टाइम बीत जाता है, तो देखें ये नीचे से भी कुछ ऐसे होते जाते हैं और ऊपर से इनके फ्लावर में अब कोई खूबसूरती नहीं है। ये देखें किस तरह से फेड हो रहे हैं। और अचानक जब बहुत तेज धूप होती है तो ये अचानक से विल्टिंग हो जाती है। इसमें विल्ट का मतलब है कि ये एक ही दिन में मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो मैंने अपने सारे प्लांट हटा दिए हैं, बस एक ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ था, ताकि पिटूनिया अभी भी आप कुछ नर्सरियों में जाएंगे तो इसमें इक्का दुक्का फूल ही खिल रहे हैं। जो लेट लगे हैं, किसी भी कारणवश जिनको लेट लगाया गया है, उनकी ये स्थिति है। आप ले तो आएंगे घर भरी हुई टोकरी, लेकिन वो 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। इसलिए अगर आप 20 से 25 रुपए भी लगाते हैं तो क्यों लगाना। मेरा ये कहना है कि आप अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसके बाद जो प्लांट आता है वो ये डॉग फ्लावर। ये डॉग फ्लावर देखें बड़े गमले में लगे हुए हैं, ये दोबारा फ्लावरिंग कर रहे हैं। कोई भी आदमी इनसे मोहित हो जाएगा। दोबारा नहीं, ये तीसरी बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, पूरा भर जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये देखें जैसे ये पूरे फ्लावर खत्म हो गए। अब मैं इनकी थोड़ी पिंचिंग कर दूंगी, अगर मौसम साथ दिया तो 10 दिन ये बहुत अच्छे से 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन फ्लावरिंग करेंगे। वो भी कम ही उम्मीद है, क्योंकि धूप आज जैसा सीजन है वो दूसरे दिन नहीं रहेगा, तो धूप की वजह से इनकी भी बिल्कुल खराब हालत होने वाली है। तो इस प्लांट को भी अगर आप नर्सरी में देखें तो प्लीज इसे बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि ये भी प्लांट दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इनकी भी लाइफ खत्म है। इसके बाद जो मेरे गार्डन में इस बार सबसे खूबसूरत खिले वो है ये केप डेजी। आप देखें यहाँ पे बंचेस में, लेकिन इनकी भी वही हालत है, नीचे से देखें पत्तियां सूख रही हैं। ये देखें कितना हरा भरा सुंदर प्लांट, यहाँ पे ऐसा लगता था कि फूल ही फूल है, पत्तियां आपको दिखाई ही नहीं देंगी। ये केप डेजी का प्लांट है। केप डेजी में यही पर्पल, व्हाइट और लाइट पर्पल, ये 3 कलर होते हैं। आप इससे आप पहचान सकते हैं इसे। तो आप देखें यहाँ पे ये मेरे, ये सब मैं 1-2 दिनों में निकालने वाली हूँ। इसलिए आपको इस तरह का कोई भी प्लांट दिखे तो आपको नहीं लेना है। किसी मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मेरा इतना सुंदर सा फ्लावर है पर्पल कलर का, उसका नाम क्या है। तो आप इस नाम को याद कर लें, इसका नाम है केप डेजी। बहुत सारे लोग इसे कुछ और फ्लावर भी इसके जैसे सिमिलर दिखते हैं, उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इसका नाम ध्यान से याद कर लें। तो ये भी एक प्लांट है। और भी कुछ प्लांट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। और कुछ प्लांट मैंने हटाए हैं, अभी हल्का किया है अपने गार्डन को, क्योंकि ये सारे काम इस समय करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सालविया भी अब देखें जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। चाहे मैं इसको कटिंग करके कितना भी खाद दे दूं, डॉग फ्लावर तो फिर भी चल गए हैं। हल्की प्रूनिंग कर देने के बाद इसमें सेकेंड टाइम फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन ये जो सालविया है ये नहीं चलते, ये बस इनकी लास्ट, ये खत्म है। अगर आपको सीड
तैयार करने हैं तो देखें आप, इस तरह से इनके जो ये सूखे हुए फ्लावर होते हैं, इसमें सीड होते हैं काले काले से, अगर मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि ये हाइब्रिड है। देखें ये जो ब्लैक कलर का आपको अंदर में दिख रहा है, यही इसके सीड है। तो आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं इस समय, क्योंकि अब ये सूखने पे है। लेकिन कुछ प्लांट अभी हैं, एक दो, जो मुझे लगता है 1 सप्ताह तक खींचेंगे। लेकिन अगर आपके गार्डन में ये सब प्लांट हैं तो भी आपको इन्हें अभी हटा देना है, मिट्टी को 1 सप्ताह के लिए खुला छोड़ दें। उसके बाद जो भी सेकंड जो गर्मियों के फ्लावर आप लगाएंगे या फिर जो सब्जियां लगाएंगे, उनको थोड़ा सा मिट्टी को रेस्ट देके आपको इसकी शुरुआत करनी है। तो ये कुछ प्लांट हैं। और दूसरा भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन कौन से प्लांट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। अच्छा, एक और प्लांट है जेरेनियम। ये जो है, इसको आप रख सकते हैं। अगर आप इसे बचाने में कामयाब हो गए तो आप इसे नेक्स्ट ईयर इसे छांव में रख दें। जब इसके फ्लावर खत्म हो जाते हैं, मैं दिखाती हूँ जेरेनियम कैसा दिखता है। हालांकि अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहा है और मुझे लगता है कि थोड़े और टाइम तक ये फ्लावरिंग करेंगे। ये प्लांट अगर आप बचा पाते हैं तो ये नेक्स्ट ईयर तक बच सकते हैं। गर्मियों में अगर आपने इसे नेट के नीचे रखा और क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी अच्छी रही तो आप इस प्लांट को बचा सकते हैं। तो जेरेनियम अगर मिले तो आप उस पर वेस्ट थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट नहीं कहेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा गर्मियों में। और अगर आपने इसे बचा लिया तो अगले सीजन में ये बुशी और बड़े हो जाएंगे और बहुत सारे फ्लावर आपको मिलेंगे। तो मैं भी कोशिश करूंगी इसको बचाने की। इसके बाद जो प्लांट आता है वो यहाँ देखें, ये केल भी मेरे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। लेकिन अभी अगर आपको ये नर्सरी में मिले तो इसको बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये हाईली रिकमेंडेड है, इसे नहीं लेना है आपको। हाँ, एक और प्लांट आप रख सकते हैं अगर मिले। अगर 20 रुपीज का ये गजनिया मिलता है तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसे जेरेनियम की तरह ही अगले साल के लिए आप इसे अगर बचाने में कामयाब हो गए, आपके पास वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है या फिर आपके पास ग्रीन नेट है, तो आप इस प्लांट को ले सकते हैं। तो अगर नर्सरी जाते भी हैं तो आपको ठगी का शिकार नहीं होना है। इस तरह से कुछ प्लांट आप अपने लिए बचा सकते हैं और कुछ प्लांट आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।